आईपीएस साहब दूध वाले का भेष बनाकर पुलिस नाके पर पहुंचे। दरोगा ने जब पैसा मांगा, फिर जो हुआ ये सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। एक आईपीएस साहब दूध वाले का भेष बनाकर अपनी बाइक पर दूध का ड्राम लगाकर रास्ते पर जा रहे थे, जहां पर पुलिस की चेकिंग हो रही थी। वहां जाने के बाद एक दरोगा साहब उनको रोक लेते हैं और उन्हें धमकाते हुए कहने लगते हैं, रुको, तुम्हारी बाइक में बहुत सी कमियां हैं और तुम इस तरीके से गलत बाइक चला रहे हो, तुम्हारा चालान कटना होगा। अगर तुम्हें चालान से बचना है तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद जो आईपीएस साहब दूध वाले के भेष में थे वह उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। कहते हैं कि साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं जो मैं आपको दे पाऊँ। तब दरोगा साहब कहते हैं, चुपचाप इधर आओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, और उनकी बाइक की चाबी निकाल कर जाने लगते हैं। तो दोस्तों, आईपीएस साहब वहां पर दूध वाले के भेष में क्यों पहुंचे थे और क्या हुआ था, उससे आगे की कहानी इस कहानी में पूरा जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के रहने वाले सौरभ की। सौरभ जो अपने माता पिता के साथ उत्तर प्रदेश के एक जिले में रहा करता था। वैसे तो वह काफी ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन अभी तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली है। वह उधर उधर छोटा मोटा कामकाज करता है और उसी से अपना और अपने माँ बाप का पालन पोषण करता है। तभी एक दिन अचानक से उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद वह उसे लेकर डॉक्टर के पास जाता है। अब डॉक्टर के पास जैसे ही जाकर चेकअप कराता है तो डॉक्टर साहब उसके लिए कुछ दवाइयाँ लिखवा देते हैं और कहते हैं कि यह दवाइयाँ आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी माँ की जो बीमारी है वह इन्हीं दवाइयों से ठीक हो पाएगी, और यह दवाइयाँ आपको दूसरे शहर में मिलेगी। यानी कि जो दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने लिखी थी वह उस शहर के अंदर नहीं मिलने वाली थी जहाँ पर सौरभ रहा करता था। उसके बाद जो सौरभ है वह अपनी बाइक को लेता है, अपना हेलमेट लगाता है और दूसरे शहर अपनी माँ की दवाइयाँ लाने चला जाता है। उसने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब, कितने रुपए की दवाइयाँ आएंगी? तो डॉक्टर साहब ने बताया, लगभग 1000 रुपए की दवाइयाँ मिल जाएंगी और आप इन्हें यहाँ से ले जाओ। और वहाँ मेडिकल स्टोर तक जाने के लिए उसे एक पुलिस चेक पोस्ट को पार करना होगा। अब जैसे ही वह पुलिस नाके के पास पहुंचता है तो वहां जाने के बाद जहां पर वह दरोगा साहब थे वो वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, वह एकदम से सौरभ को रोक लेते हैं। सौरभ भी पुलिस वाले के सामने रुक जाता है और उनसे पूछता है कि जी कहिए साहब जी, क्या परेशानी है? तो वह कहते हैं कि आपकी बाइक में दिक्कत है और आपका चालान काटना होगा। तब सौरभ कहता है, बताइए साहब, मेरी गाड़ी में क्या दिक्कत है? क्योंकि सौरभ की बाइक के पूरे कागज सही थे और पेपर उसने मेंटेन करके रखे थे, साथ में उसने हेलमेट भी लगा रखा था, और अब बाइक के सभी पेपर अपडेट होने के कारण उसको किसी भी प्रकार का कोई डर या भय नहीं था। अब उसके बाद दरोगा उनसे कागज मांगने लगते हैं। तब सौरभ अपनी गाड़ी के पूरे कागजात दिखा देता है, पॉल्यूशन, आरसी, इंश्योरेंस, सब कुछ उसके पास था और अच्छी कंडीशन में बाइक भी थी। और हेलमेट के लिए बोलता है तो सौरभ ने हेलमेट भी दिखा दिया। तब दरोगा को कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता कि किस तरीके से मैं इससे पैसे ऐंठूं, क्योंकि वह दरोगा साहब सभी से पैसे ठगा करते थे और उसके बाद ही वाहनों को जाने दिया करते थे। तो वह एकदम से बाइक के नंबर को देखते हैं और देखने के बाद कहने लगते हैं कि तुम्हारा यह बाइक का नंबर दूसरे शहर का है, तुम इसे यहाँ पर नहीं ला सकते। अब सौरभ जो कि पढ़ा लिखा था वह उनसे कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बाइक का रजिस्ट्रेशन है और रजिस्ट्रेशन के बाद मैं इसको पूरे टैक्स पर चला रहा हूँ। अगर मैंने इसका पूरा टैक्स पे किया है तो मैं इस बाइक को कहीं भी चला सकता हूँ। आप तो दूसरे शहर की बात कर रहे हैं, मैं इसे पूरे इंडिया में कहीं भी चला सकता हूँ और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। अब इस बात को सुनने के बाद जो दरोगा साहब देखते हैं कि लड़का बहस कर रहा है, तो दरोगा साहब तेज आवाज में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ से तुम्हें यह बाइक ले जानी है तो तुम्हें फाइन भरना ही होगा, वरना मैं तुम्हारी बाइक को यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। अब उसके बाद सौरभ कहता है कि किस चीज़ का फाइन, जब मैंने पूरे कागज सही है, मेरे नंबर प्लेट भी अच्छी है और कोई भी दिक्कत मेरी बाइक में नहीं है, मैंने हेलमेट भी लगा रखा है, तो मैं फाइन नहीं भरूंगा। उसके बाद दरोगा साहब कहते हैं, यह चालान कटवा लो, अगर तुम्हें ऐसे ही निकलना है तो 1000 रुपये मुझे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना अपना चालान कटवा लो।
अब उसके पास टोटल उतने ही रुपए थे जितने रुपए उसने अपनी माँ की दवा के लिए लाए थे, लेकिन अगर उन पैसों को वह उन्हें दे देगा तो उसकी माँ की दवाई नहीं आ पाएगी। अब उसके बाद सौरभ काफ़ी परेशान हो जाता है, उन लोगों से मना करता है, कहता है कि मैं फ़ाइन नहीं दूंगा और ना ही आप लोग मेरा चालान काट सकते हैं। उसके बाद दरोगा साहब बड़े ही रौबदार आवाज़ में उससे कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो देख, मैं तेरा चालान अभी काटता हूँ। तब दरोगा साहब उसकी बाइक की फ़ोटो खींचते हैं और फ़ोटो खींचने के बाद नंबर प्लेट का एक चालान बनाते हैं 5,000 का। अब उस चालान को निकालकर सौरभ को दे दिया गया था। सौरभ उस चालान को देखता है तो उसे बड़ा ही दुख होता है, वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी वह सोचता है कि कोई बात नहीं, इस चीज़ के बारे में मैं बाद में देख लूँगा, पहले मैं जाकर अपनी माँ की दवाइयाँ ले आता हूँ। इसके बाद वह वहाँ से जाता है और अपनी माँ की दवाइयों को लेकर वापस से डॉक्टर साहब के पास चला जाता है और वहाँ जाकर अपनी माँ को बताने लगता है कि मैं अपनी आपकी दवाइयाँ ले आया हूँ, लेकिन एक दरोगा ने बेमतलब की ही मेरा चालान काट दिया, वह भी पूरे 5,000 का। अब इस बात का माँ को भी बड़ा दुख होता है, लेकिन जो हो गया था उसे कौन बदल सकता था। अब उसके बाद सौरभ सोचता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। जब मेरी बाइक के पूरे डॉक्यूमेंट सही थे और मैंने हेलमेट भी लगा रखा था और जिस चीज़ का उन्होंने चालान काटा है उसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी, क्योंकि उसने सरकारी नंबर प्लेट लगा रखी थी और उसी के एवज में उसको रुपए भी चालान दिया गया था। तो अब सौरभ काफ़ी गुस्से में होता है और फैसला करता है कि मैं इस तरह के चालान प्लान को नहीं भरूंगा। यह सारी बातें सभी लोगों के सामने जानी चाहिए कि हमारे यहाँ पर ऐसा भी होता है कि सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भी चालान काट दिया जाता है। तब सौरभ क्या करता है, अपनी बाइक को खड़ी करता है और अगले ही नंबर प्लेट और पिछली नंबर प्लेट दोनों का फ़ोटो खींचता है और साथ में उस चालान की कॉपी भी लगाता है और इन सब चीज़ों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। साथ में अपनी एक वीडियो भी बनाता है जिसमें उसने पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया और उसके बाद भी उन्होंने मेरा चालान काट दिया। अब उसकी फ़ोटो और वीडियो जैसे ही उन्होंने सोशल मीडिया पे डाली तो वह वायरल होने लगी और वायरल होते ही पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी पहुंच जाती है। अब जैसे ही पुलिस वाले उस फोटो को देखते हैं तो देखते ही हैरान हो जाते हैं और सोच विचार में पड़ जाते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसा भी होता है। तो वे उसका रिप्लाई करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू और उससे कहते हैं कि आपका चालान बहुत जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाएगा और आप इस असुविधा के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा खेद है। उसके बाद जो सौरभ होता है वह उनसे दोबारा कहता है कि मेरा चालान कब तक रद्द होगा। तो वे लोग बताते हैं कि इस काम को करने में 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा। अब यह खबर फैलते-फैलते ट्रैफिक पुलिस के एसपी और आईपीएस ऑफिसर तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि उसने सब कुछ एड्रेस अच्छी तरह से उस वीडियो में बताया था और उस जगह के बारे में भी बताया था, दरोगा का नाम भी बताया था। तो एसपी साहब और आईपीएस साहब जैसे ही उस खबर को देखते हैं तो उन्हें इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि एसपी साहब और आईपीएस साहब बहुत ही ईमानदार आदमी थे। वे लोग ऐसे लोगों से सख्त नफरत करते थे जो लोग रिश्वत लेते थे और अब यह खबर सुनने के बाद वे इस मामले की तह तक जाना चाहते थे। वे सोचते हैं कि मैं ऐसे ही जाऊंगा तो दरोगा अलग अलग तरह की बातें बना देगा और बातें बनाने के बाद इस बात से बच जाएगा, तो मुझे खुद से जाकर इस मामले की तहकीकात करनी होगी। तब एसपी साहब होते हैं वे दूध बेचने वाले का भेष बदल लेते हैं, बाइक लेते हैं पुरानी सी और उसके ऊपर दूध का ड्राम को सेट करते हैं और एक पुराना सा हेलमेट लगाकर उस नाके पर पहुंच जाते हैं जिस नाके के बारे में उन्हें खबर बताई गई थी। वहां पर जाने के बाद जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं तब एक कांस्टेबल उनको रोक लेता है और रोकने के बाद वहां पर वही दरोगा साहब आते हैं बड़े ही रौब के साथ और आने के बाद वहां पर उनसे कहने लगते हैं कि तुम्हारी बाइक तो बहुत पुरानी है, तुम्हारा चालान काटना होगा। अब जो दूध वाले के वेश में आईपीएस साहब थे उनसे कहने लगते हैं कि मालिक मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, रोज कमाता हूँ रोज खाता हूँ, मेरा चालान मत काटिए, वैसे भी मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही और कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरी सवारी में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जो दरोगा है वह कहने लगता है कि तुम्हारी बाइक बहुत पुरानी है,
तब आईपीएस साहब बोलने लगते हैं कि कागज़ तो देख लीजिए। वह कहते हैं सब देख लिए, सब ज़्यादा पुराने हैं, 2-3 साल पुरानी तुम्हारी बाइक है और अच्छे तरीके से वर्किंग में भी नहीं है। अब दरोगा साहब उसके बाद हेलमेट की तरफ निगाह डालते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा हेलमेट टूटा पड़ा है। तभी जो दूध वाले के वेश में आईपीएस साहब होते हैं वह बड़े ही विनम्रता से कहते हैं कि साहब, यह पुराना जरूर है लेकिन टूटा नहीं है, और आप इस पर भी देख सकते हैं, इस पर आईएसआई मार्क लगा हुआ है। लेकिन तभी दरोगा उसकी चाबी को निकालते हुए वहां से जाने लगता है और कहता है, यहाँ से निकलना है तो तुम्हें कुछ न कुछ तो पैसे देने पड़ेंगे। अब इस बात को देखकर आईपीएस साहब को तो बहुत गुस्सा आता है। फिलहाल वह अपने आप को कंट्रोल करते हैं क्योंकि वह उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे ताकि उस पर अच्छे से कार्यवाही कर सके। वह थोड़ी आगे दूर जाते हैं, तब हवलदार साहब जिन्होंने उन्हें रोक कर रखा था वह जाकर कहने लगते हैं कि अरे क्यों बड़े साहब से पंगा ले रहे हो, आप ऐसा करो 1000 दे दो तो मैं आपको जाने दूंगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूँगा। उसके बाद वह हवलदार दरोगा साहब को बुलाता है और कहता है, साहब कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, इसको जाने दीजिए, 1000 रुपये आपको दे देगा। तो जो दुधिया के वेश में आईपीएस साहब थे वह कहते हैं, 1000 रुपये तो मैं दे दूंगा लेकिन मुझे यहाँ से रोज जाना पड़ेगा, तो क्या मैं रोज 500 कहाँ से दूंगा। इसके बाद जो दरोगा साहब है वह कहते हैं, तुम्हें ऐसा करना है कि आज जो तुम मुझे 500 दे दो उसके बाद 1 महीने तक लगातार 1 लीटर दूध मुझे दे दिया करना, उसके बाद तुम्हें यहाँ से कोई नहीं रोकेगा, तुम यहाँ से कैसे भी जा सकते हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आईपीएस साहब कहते हैं, साहब दूध तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि दूध तो मेरा नपा तोला रहता है, अगर मैं आपको दूध दे दूंगा तो मेरे ग्राहकों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तब वह कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम वैसे भी दूध में पानी तो मिलाते ही हो, कल से 1 लीटर और ज़्यादा मिला लिया करना, हमारा भी काम चल जाएगा और तुम्हारा भी काम चल जाएगा। ऐसा कहते हुए दरोगा साहब हंसने लगते हैं और जैसे ही वह हंसने लगते हैं तब आईपीएस साहब एकदम से जोरदार चाटा उनके गालों पर जड़ देते हैं। अब उसके बाद जैसे ही वहां पर पुलिस दल को पता चलता है कि यहाँ पर दरोगा को चाटा मारा गया है, एक दूध वाले के जरिए पुलिस वाले को मारा गया, तभी जो आईपीएस साहब होते हैं वह अपना आई कार्ड निकालते हैं और उन लोगों के सामने हवा में लहराते हुए कहते हैं, मैं यहाँ का आईपीएस अधिकारी हूँ और तुम लोग जो यह कर रहे हो उसकी करतूत सोशल मीडिया पर फैल रही है, मैं तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही करने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद आईपीएस साहब उन सभी को धमकाते हैं और एकदम से सभी को सस्पेंड कर देते हैं और उन लोगों पर उचित कार्यवाही की जाती है। अभी यह खबर जैसे ही सौरभ को पता चलती है तब सौरभ उस खबर को अपनी माँ को बताता है और कहता है कि माँ, पुलिस वाले सभी एक जैसे नहीं होते, जहाँ पर मेरे साथ ऐसा हुआ वहाँ पर आईपीएस साहब ने आकर ऐसा कर दिया। इस खबर को सुनने के बाद उसकी माँ भी कहती है, बेटा बुराई का सर हमेशा नीचे होता है, जैसा कि आज आईपीएस साहब ने करके दिखाया। तो दोस्तों यह थी कहानी एक ईमानदार आईपीएस साहब की जो दूध वाले के वेश में एक ट्रैफिक नाके पर पहुंचते हैं और वहां पर जाने के बाद वहां के दरोगा को अच्छे तरीके से मजा चखाते हैं। एसपी साहब और आईपीएस साहब को जब पूरी सच्चाई पता चलती है कि सौरभ जैसे निडर लड़के ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बिना पुलिस वाले से डरे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोगों को रिश्वतखोरों से बचाया और पुलिस वालों को पता चला कि सौरभ भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो उन्होंने उसकी बहादुरी के लिए सरकार से सिफारिश की, पुलिस फोर्स में भर्ती करवा दिया, क्योंकि आज के समय में सौरभ जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर की नितांत आवश्यकता है जो अपने साथ साथ लोगों की भी भलाई कर सके। सौरभ की जब पुलिस विभाग में पोस्टिंग हुई तो उसके ऑफिस में उसका भव्य स्वागत किया गया और अपना पदभार संभालने से पहले ही उसे सभी सीनियर और जूनियर लोगों की ओर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस बात की पता जब सरकार को चली तो उनके द्वारा भी सौरभ को उसके साहसिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया। सौरभ के रहते किसी भी पुलिस ऑफिसर की हिम्मत नहीं होती थी कि किसी से भी 1 रुपए की रिश्वत ले या मुफ्त में किसी गरीब को सताए। सौरभ के रहते आम जनता बहुत खुश थी, कानून व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन हो चुकी थी, सभी खुशी थे। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी आज की अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।